Hello friends, welcome to my channel. This channel is meant for the paper 2 education, है ना। और हाँ, हम लोग ऑलरेडी पेपर 2 एजुकेशन के सिलेबस को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें यूनिट 1 ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। ये ऑरोबिंदो के बाद मैं एक और टॉपिक कराऊंगी जो कि पॉलीफेराडो है, और उसी में थोड़ा सा नेल नॉडिंग्स एंड वॉल्स्टनक्राफ्ट के बारे में थोड़ा सा बस ऐसे ही इंट्रो आपको दे दूँगी। इंट्रो इन द सेंस कि मैं आपको कीवर्ड बोल दूँगी, कुछ से रिलेटेड लिख लो, है ना, क्योंकि उन दोनों से उतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता। जो ऑरोबिंदो से क्वेश्चंस आते हैं एंड फिलॉसफी में भी बहुत पूछा हुआ है, तो मैंने उसी के हिसाब से कंटेंट लिया है। ऑरोबिंदो का कुछ कंटेंट मैंने आपके फिलॉसफी पार्ट से भी इंक्लूड किया है। ओके, सो शुरू करते हैं ऑरोबिंदो को। अब ये इंट्रोडक्शन है फ्रेंड्स, एज यूजुअल मैं इंट्रोडक्शन फिर से नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। हाँ, बस एक ये याद रखना कि एक पौंडीचेरी में उनका एक आश्रम था, फाइन, और उस आश्रम में वो वहाँ रहते थे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने अपने आप को अलग अलग एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया था, और यहीं पे थ्योरी ऑफ एजुकेशन विच कैटर टू इंडियन नीड्स, यानी जो इंडियन के नीड्स के अनुसार जो थ्योरी एजुकेशन होना चाहिए था उसको इन्होंने प्रपोज किया था। और साथ ही साथ उन्होंने एक इंटरनेशनल आश्रम और इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन जिसमें सोशल एक्टिविटीज़ होता था उसको भी इस्टेब्लिश किया, और एक न्यू एक्सपेरिमेंट को इस्टेब्लिश किया जिसको कि ऑरोविल के नाम से उन्होंने दिया, जिसका नाम था एज अ सिटी ऑफ ह्यूमन यूनिटी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आया हुआ फिलॉसफी में क्वेश्चन कि एज अ सिटी ऑफ ह्यूमन यूनिटी ऑरोविल इज़ गिवन बाय, ऐसे करके, तो ये इनके द्वारा ही दिया हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा बात चलते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज इज़ नॉट अटेन बाय थिंकिंग। इनका कहना था कि नॉलेज जो है ना हम सिर्फ सोच करके नहीं अटेन कर सकते। हमको अगर नॉलेज अटेन करना है तो हमको क्या करना होगा, हम क्या हैं और हम क्या बनते हैं उसी से नॉलेज अटेन होगा, है ना। हम सिर्फ सोचते रहेंगे कि हाँ ये काम करना है, अच्छा अच्छा ऐसे करना है, अच्छा अच्छा जेआरएफ निकालना है, पढ़ना है, और जब तक हम उसके लिए वर्क नहीं करेंगे, हम क्या है अपने आप को उस चीज़ के पाने के लिए काम करके नहीं दिखाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो वो नॉलेज अटेन नहीं कर सकते। तो यही अरबिंदो ने कहा था। फिर इन्होंने भी ये कहा कि वेस्टर्न और ईस्टर्न कल्चर को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और फिर साथ ही साथ कहा कि ट्रूथ ऑफ स्पिरिचुअलिज्म साइंस जो है, आध्यात्मिक विज्ञान जो है वो, और साथ ही साथ वेदास जिसमें कि वैदिक मूल्य मूल्य हो, इन सबको इंटीग्रेट करना जरूरी है ताकि ह्यूमन लाइफ का एलिवेशन हो सके, ह्यूमन लाइफ का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। फिर उन्होंने ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जिसमें ये बोला गया है कि रियलाइजेशन ऑफ सबलाइम ट्रूथ कैसे अचीव किया जा सकता है, थ्रू इंटीग्रल व्यू ऑफ लाइफ। यानी कि हम सच्चाई को जो है हम तभी अटेन कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं जब हम लाइफ को इंटीग्रल व्यू देखें, ठीक है। इंटीग्रल व्यू ऑफ लाइफ को देखें तब, ठीक है। इंटीग्रल व्यू यानी कि बहुत सारे हर एक एक्सपीरियंसेस को इंटीग्रेट करें, मिलाएं मिलजुल के, ठीक है। फिर ये हिंदी में है। यहाँ पे बोलता है कि विचार से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, आप वही हैं जो आप हैं, श्री अरबिंदो ने कहा है, ठीक है। फिर पश्चिम और पूर्वी संस्कृति के एकीकरण का बात कहा गया, पश्चिम और पूर्वी संस्कृति के एकीकरण को। और फिर उन्होंने क्या बोला कि सबलाइम ट्रूथ क्या है, जो जीवन के अभिन्न दृष्टिकोण से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से फॉल्स होता है, ठीक है। फिर उन्होंने इंटीग्रलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, ये उनका दूसरा चौथा कीवर्ड है, जिसमें उन्होंने बोला कि हमारा, इन्होंने ना इंटीग्रलिज्म में आइडियलिज्म को भी लाया, रियलिज्म की भी बात की, प्रैग्मेटिज्म की भी बात की, और स्पिरिचुअलिज्म, यानी हर एक इज़म को ना इन्होंने फिक्स किया, औरबिंदो ने हर एक इज़म को माना और हर एक इज़म को फॉलो करने की बात की। इनके अनुसार जो है ना योगा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इंसान को ट्रांसफॉर्म कर देगा, किसी में, सुपरमैन में। अभी सुपरमैन क्या है क्या नहीं आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। सुपरमैन में ट्रांसफॉर्म कर देगा, ठीक है। यानी कि अगर हमको इंटीग्रल डेवलपमेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए तो हमें क्या प्रैक्टिस करना होगा, योगा को प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। फिर ही आर्ग्यूज दैट, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि जो मैन है ना वो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टेड, जिसको हटाया नहीं जा सकता, अपने अनकॉन्शियसनेस में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट के साथ जूझता है, इग्नोर नहीं कर सकता, ऐसा होता है। और इन सबों से एक अभिन्न विकास संभव होता है, योग के अभ्यास से ही एक अभिन्न डिफरेंट विकास संभव होगा, ठीक है।
तो ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये सब जो ओवरकम है, ये सब जो रियलिटी ऑफ नेचर है या खुद का नेचर है, या फिर हम जिस भी पर्पस से सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, इंडिविजुअल स्पिरिचुअल पोटेंशियल, ये सब हमारे बीच में है। और अगर हमको इन सब लिमिटेशंस, ये सब जो लिमिटेशन है जो हमको रोकता है एक सुपरमैन बनने में, एक सुपर माइंड बनने में, जिसके लिए हम योगा प्रैक्टिस करते हैं, अगर हमको इन सबको ओवरकम करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने अंदर के जो डिवाइन नेचर यानी जो आध्यात्मिकता छुपी हुई है उसको अनकवर करना होगा। और उसको अनकवर करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ प्रोसेस करने हैं, और वो उस प्रोसेस को नाम औरबिंदो ने दिया ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन। ये नेक्स्ट कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। औरबिंदो ने क्या बोला इसको, ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो सबसे पहला आता है साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। इसके अंदर उन्होंने बोला कि हमारे वननेस, एकता, या हमारे अंदर क्रिएटिविटी का यूनिटी होना चाहिए, जो कि हम लोग एक अपनी लाइफ में अलग अलग भांति भांति तरह के चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, वो सब एक होना चाहिए, यो उसका वननेस होना चाहिए। और जैसे ही साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है तो हम किसकी ओर बढ़ने लगते हैं, साइकिक चेंज होते ही हम बढ़ने लगते हैं अपने स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, आध्यात्मिकता ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जिसमें बोलता है कि नॉलेज को सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं हम अटेन कर सकते, बल्कि ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए, ज्ञान के अंदर से हमारे जो होता है ना, हमारे अंदर से इंट्यूशंस आते हैं, वैसा होना चाहिए, नॉलेज को रिवील करना चाहिए। ये सब क्या है, सुप्रामेंटल में होना चाहिए। और जैसे ही हम स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन करने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं ज्ञान के प्रकाश की ओर, अपने इंट्यूशंस की ओर, तो हम किसकी ओर बढ़ने लगते हैं, सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर। और सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलते हैं, सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन को ग्नोस्टिक बीइंग बोला जाता है। ग्नोस्टिक बीइंग का मतलब क्या है, ज्ञानी, सर्वव्यापी या ज्ञानी बोल सकते हैं। यानी ये बेसिकली एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो हाईएस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ पे माइंड, हर्ट, इमोशन ये सब क्या हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक पवित्र बन जाता है, ग्नोस्टिक हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने क्या देखा कि 3 ट्रांसफॉर्मेशन से हम सुपरमैन बन सकते हैं, अपने जो भी लिमिटेशन है उसको ओवरकम कर सकते हैं। वो 3 ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, फिजिकल, स्पिरिचुअल और सुप्रामेंटल। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पे हम अपने फिजिकल्स या फिर जो भी एक्सपीरियंसेस इकट्ठा करते हैं उसको वननेस करते हैं। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, आध्यात्मिकता, नॉलेज के प्रकाश सबको देखते हैं। और तीसरा क्या करते हैं, तीसरा जो है हमारा सुपरामेंटल, जो कि ज्ञानी है, जो कि हर एक चीज़ के इमोशंस की बात करता है। तो यहाँ पे लिखा है सुपरामेंटल का मतलब ज्ञानी होने के नाते यह मूल रूप से दिल की भावना और भौतिक शरीर का पूर्ण रूप से रूपांतरण है, यानी पूरा रूपांतरण, हर चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और ये आध्यात्मिक परिवर्तन है जहाँ बल्कि ज्ञान के प्रकाश, सिर्फ कठिन मंत्र नहीं, हार्ड वर्क से ही नहीं, बल्कि उसके प्रकाश, उसके अंतर ज्ञान, रहस्य उद्घाटन, इन सब का अनुभव करना जरूरी है। तो ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आते हैं ऑरोबिंदोज व्यूज़ ऑन माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेंड, ऑरोबिंदो व्यूज़ ऑन माइंड। ऑरोबिंदो ना माइंड के बारे में बहुत सारा बात बोले, बहुत सारा बात बोले। जिस उनके अनुसार जो माइंड है वो क्या है, 6 सेंस का काम करता है, ठीक है। और इसीलिए वो बोले माइंड जो डिफरेंट फॉर्म है अदर्स का, बहुत सारा फॉर्म्स है माइंड का। उनके लिए माइंड क्या है, प्राइमरी मीन ऑफ मैनिफेस्टेशन इन मैन है। अगर हमको मैन को मैनिफेस्ट करना है तो ये सबसे पहला मीन है, सबसे पहला वजह है। माइंड उनके अनुसार कोई चीज़ नहीं है, उसको क्या बोले, वो एक फंक्शन के बेसिस पे उसको डिस्टिंक्रेट किया, ठीक है। उन्होंने बोला कि फंक्शन ऑफ माइंड जो है एक्सप्रेस करेगा इट सेल्फ इन हायर मेंटल प्रोसेस, एक हायर मेंटल प्रोसेस का जहाँ फीलिंग्स, इमोशंस, अटेंशन, इन सब की बातों को ध्यान रखना है। उनके अनुसार जो माइंड है वो 6 भाग में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। वो कौन कौन सा, सबसे पहला ऑर्डिनरी माइंड, फिर हायर माइंड, फिर इल्यूमिनेटेड माइंड, फिर इंट्यूटिव माइंड, फिर ओवर माइंड, फिर सुपर माइंड। इसके लिए उन्होंने इवोल्यूशन में भी बोला, इवोल्यूशन की भी बात की, इसको मैंने लिखा नहीं, आप लिखोगे। इवोल्यूशन में उन्होंने बोला था, फिलॉसफी में ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि जो है ना, ऑरोबिंदो ने एक इवोल्यूशन का बात कहा, जिसके इवोल्यूशन उन्होंने कहा कि पहले मैटर आया, फिर लाइफ आया और फिर माइंड आया, जो कि अभी हमारा प्रेजेंट है। और इस इवोल्यूशन का तरीका भी है, प्रोसेस भी है। प्रोसेस क्या है, पहले हाइटनिंग हुआ, हम चीज़ों को दूर तक जाने, फिर उसका वाइडनिंग हुआ, यानी चीज़ों के डेप्थ तक घुसे, और फिर लास्टली क्या हुआ, हाइटनिंग हुआ, वाइडनिंग हुआ, है ना। और फिर लास्टली हम लोग इसको ब्रॉड एस्पेक्ट में कवर अप किए, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ इसका कीवर्ड है जिसको आपको याद रखना है। फिर और ही इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला, ठीक है, तो एक बार मैं इसको फिर से क्लियरली लिख देती हूँ। इवोल्यूशन में उन्होंने बोला मैटर, लाइफ और माइंड, ठीक है। इसका प्रोसेस होता है, ये होने के लिए एक प्रोसेस हुआ था, वो प्रोसेस क्या था, हाइटनिंग,
वाइडनिंग और इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ये प्रोसेस भी हुआ था, ठीक है। फिर ये ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर जो माइंड है इसमें भी बोला पहले हमारा ऑर्डिनरी माइंड होता है, फिर वो हायर माइंड में कन्वर्ट होता है, सीक्वेंस है, फिर इल्यूमिनेटेड माइंड में, फिर इंट्यूटिव माइंड में, फिर ओवर माइंड में, फिर सुपर माइंड में। और ये सुपर माइंड कैसे होता है, सुपरमैन जब योगा का प्रैक्टिस जब हम सुपरमैन बन जाते हैं योगा के प्रैक्टिस करने से, तभी हमारा माइंड किस में बदल जाता है, सुपर माइंड। और ये सुपर माइंड ओमनीसिएंट होता है, ओमनी प्रेजेंट होता है, ओमनी पोटेंट होता है ना, यानी हर जगह सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सब जगह प्रेजेंट होना, ऐसा होता है। और भी बात उन्होंने माइंड को लेके बोला, जो भी डिविनिटी है उन्होंने बोला कि सब और सब किससे ऑब्टेन हो सकता है, सबका सब योगा से ही ऑब्टेन हो सकता है, ठीक है। उन्होंने बोला कि योगा का ये मतलब नहीं कि हम संन्यास ले लिए और गॉड की ओर मूव कर रहे, नहीं, उनके अनुसार था योगा वो चीज़ है जो एक ऑर्डिनरी मैन जो है उसको अपने वर्ल्डली परस्यूट्स, अपने सेल्फ कंट्रोल के लिए, अपने ब्रह्मचार्य जिसको सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, अनफेयर प्रैक्टिसेस, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। उनके अनुसार था कि जहाँ अगर हम मैन गॉड को कंप्लीट सरेंडर कर देता है तो वो क्या हो जाता है, सुपर मैन बन जाता है, ठीक है, जो कि अपने नेचर को सत्व क्वालिटी, रजस, तमस, इन सब क्वालिटी से ऊपर उठा लेता है, ठीक है। और उसी समय जो मैन है वो किसके साथ यूनाइट कर लेता है, मैन जो है वो गॉड और बॉडी के साथ यूनाइट कर लेता है, ठीक है, गॉड इन बॉडी हो जाता है, यानी भगवान उसके अंदर आ जाते हैं, यानी वो अपने आप को समझते हैं कि उसके अंदर ही भगवान है, और ये सब से क्या हो जाता है, वो ज्ञानी बन जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ उन्होंने बोला था। और वो जो पर्सन है योगा प्रैक्टिस करते करते और जब गॉड को सरेंडर कर देता है तो वो समझता है कि उसके हर तरफ, चारों ओर, उसकी चेतना हर जगह कहाँ है, गॉड प्रेजेंट है, हर चीज़ में गॉड प्रेजेंट है, ठीक है। उनके अनुसार था कि सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो माइंड ही है जो हमारे डाइवर्स पावर के लिए हेल्प करता है। तो ये 6 माइंड का सीक्वेंस दिया। फिर और भी उन्होंने बात किया, जो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है कि मन क्या एक फंक्शन या एक प्रक्रिया है, जैसे साधारण मन, ऑर्डिनरी मन, माइंड, हायर माइंड, है ना, इल्यूमिनेटिव माइंड, इंट्यूटिव माइंड, ओवर माइंड जिसको सहज ज्ञान, ओवर माइंड, और द सुपर माइंड। अब जो ऑर्डिनरी माइंड है उसको भी इन्होंने 3 भाग में बांटा। क्या क्या, एक थिंकिंग, सोचने वाला माइंड, डायनामिक एक गतिशील मन, और एक एक्सटर्नलाइजिंग, ठीक है। एक्सटर्नलाइजिंग मतलब बाहरी मन, जिसमें से इन तीनों मन में उन्होंने बोला, सबसे पहला बोला कि सबसे पहला बात जो उन्होंने किया उसमें उन्होंने बोला कि जो मतलब मन है वो थिंकिंग माइंड क्या है, थिंकिंग माइंड हमको ये बताता है कि हम क्या विचार रख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या ज्ञान है, इन सब चीज़ों को, ठीक है। फिर डायनामिक माइंड यानी गतिशील मन को बोला कि जो भी हम विचारों को देखते हैं वो कहाँ से आया है, कैसे प्राप्त हुआ है, इन सब चीज़ों को मतलब चेंजेस जो माइंड में हो रहे हैं जो भी, वो कैसे हो रहा है। और फिर एक्सटर्नलाइजिंग माइंड, एक्सटर्नलाइजिंग माइंड के अंदर उन्होंने क्या बोला, विचारों के एक्सप्रेशन हो, जो भी हम विचार सीखें या जो भी माइंड सीखें वो हमारे बाहरी मन में यानी उनका अभिव्यक्ति करना, इनके बारे में बात किया, ठीक है। और अरविंदो ने अपने थिंकिंग माइंड के बारे में भी लिखा, यानी ऑर्डिनरी माइंड के अंदर ये 3 माइंड और थिंकिंग माइंड के बारे में भी और लिखा। उन्होंने बोला थिंकिंग माइंड क्या है, थिंकिंग माइंड वो है जहाँ पे हम डाउट करते हैं, किसी चीज़ पे विचार करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, रीज़न करते हैं, और इतने बोल्ड होते हैं कि हम उन चीज़ों को रिजेक्ट कर सकें अगर वो गलत है तो, ठीक है। यानी मैन माइंड का क्या है, एक इम्परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है। और इसी के लिए उन्होंने क्या बोला, सुपर माइंड जो कि डिवाइन ग्नोसिस है। डिवाइन ग्नोसिस का मतलब क्या बोला, मतलब प्योर है, ठीक है, जिसमें स्पेशल नॉलेज है जो कि हाँ पूरी दुनिया को गवर्न करता है, जो कि ये कीवर्ड है ओमनी पोटेंट है, ओमनीसिएंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ठीक है। वो लॉर्ड विदिन है, इसका सुपरमैन का मतलब ये होता है उसके अंदर ही गॉड है, ठीक है। कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता नोन और अननोन के बीच में, ज्ञान और अज्ञान के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता। ये किस स्टेट में होता है, कॉन्शियसनेस स्टेट में होता है, ठीक है। कोई भी इंसान जिसको धीरे धीरे एक्वायर कर सकता है, और कैसे, जब इसको एक्वायर कर लेगा यानी वो जो इंटायर बींग यानी जो ह्यूमन बींग है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, उसका बॉडी माइंड सोल जो कि क्या किसमें ट्रांसफॉर्म हो चुका है, सुपर माइंड में। और वो क्या बन जाता है, एक सुपर मैन बन जाता है, यानी ज्ञानी बन जाता है, ठीक है। और ये सुपर माइंड कैसे बनता है, ऑर्डिनरी माइंड से। सुपर माइंड कैसे बनता है, योगा से बनता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। और अरविंदो के अनुसार दिमाग मतलब जो माइंड था इतना ही नहीं, उन्होंने एक एक्चुअली बुक ही लिखा था
ये लिख भी लेना, द माइंड ऑफ लाइट, ठीक है। उसके अंदर ही इतनी सारी बातें की थी, द माइंड ऑफ लाइट, उसके अंदर ही इन्होंने ये सारा बात किया था। इस माइंड ऑफ लाइट में 6 लेयर ऑफ माइंड का भी बताया, माइंड कैसे इवॉल्यूट हुआ ये भी बताया, सारा कुछ बताया। साथ ही साथ उन्होंने माइंड के पास 4 लेयर होता है ये भी बोला, और वो 4 लेयर कौन सा था, चित्ता, मानस, इंटेलेक्ट और इंट्यूशन। सॉरी यहाँ इंस्टीट्यूशन लिख दिया है, इंट्यूशन, ठीक है। अब पहला लेयर जो चित्ता लेयर था, जिसमें उन्होंने बोला पैसिव मेमोरी। पैसिव मेमोरी का मतलब क्या है, पास्ट मेमोरी, हम अपने पास्ट से चीज़ों को बात करते हैं, जो भी पूर्व नॉलेज होता है, यानी जो पास्ट होता है ना हमारा, हम उन चीज़ों को याद रखते हैं, वो स्टोर हाउस होता है मेरा। सेकेंड लेयर में उन्होंने मानस बोला, मानस जिसको, जो कि हमारे 5 सेंसेस के थ्रू हमारी इमेजेस को इकट्ठा करता है, ठीक है, हम परसेप्शन रखते हैं जैसे कि, और उन इमोशंस को हम अपनी सोच में बदलते हैं। फिर थर्ड लेयर जो है इंटेलेक्ट और बुद्धि, जिसको बुद्धि बोला गया, जिसमें इंटेलेक्ट था। थर्ड लेयर हमारा क्या है, इंटेलेक्ट। ये कौन सा लेयर है, यहाँ पे हम जो भी विचार या जो भी थॉट या जो भी सोच रखे थे सेकंड लेयर में, उसको रीअरेंज या अरेंज करते हैं, ठीक है। जैसे अरेंज करने का मतलब क्या है, हम चीज़ों को कॉम्प्रहेंसिव वे में देखते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, चीज़ों को सिंथेसिस करते हैं, ये सब करते हैं। और फोर्थ लेयर क्या है, माइंड, जिसके अंदर इंट्यूशन की बात की गई थी, जिसके अंदर मैन जो है ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाता है जो उसके हायर नॉलेज का बिगनिंग हो जाता है, ठीक है, यानी कि अननोन की ओर बढ़ने लगता है और वो हायर नॉलेज का उसका बिगनिंग हो जाता है। यानी 4 लेयर क्या क्या है, चित्त, मानस, इंटेलेक्ट और इंट्यूशन, जो कि हायर नॉलेज की ओर बढ़ जाता है, इंटेलिजेंस बोल सकते हैं, ठीक है। ये हिंदी में भी लिखा है सारा। फिर इंटीग्रल एजुकेशन की बात करते हैं, तो इंटीग्रल एजुकेशन में आ जाते हैं। इंटीग्रल एजुकेशन क्या है, जहाँ पे हम हर चीज़ों को, अपने लाइफ के हर एक एक्सपेक्ट को, हर एक एक्सपीरियंस को क्या करें, इंटीग्रेट करें। और इसके लिए उन्होंने 2 फोल्ड कहा, एक क्या, इंडिविजुअलिटी इज़ वन होल, और दूसरा ह्यूमैनिटी इज़ वन। इंडिविजुअलिटी इज़ वन होल में कहा कि जो भी बॉडी, माइंड, सोल, ये 3 डायमेंशन है किसी भी इंडिविजुअल का, ये सब होल इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये 3 डायमेंशन ही, ये ओवरऑल एक ही है, हारमोनियस है। हारमोनियस मतलब एक ट्यून में है, ठीक है। जैसे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल का इंटीग्रेशन उन्होंने बोला, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, इनके इंटीग्रेशन की बात की, ठीक है। सेल्फ का डिफरेंट एस्पेक्ट्स होता है, लेकिन है सेल्फ क्या, एक ही, ठीक है, इसके बारे में बोला, ये सारा बोला। और फिर दूसरा जो एस्पेक्ट था, ह्यूमैनिटी इज वन, इसके अंदर उन्होंने बोला वेदांता और योगा क्या है, इसकी बात की। इसमें उन्होंने बोला कि इसमें दोनों की सिंथेसिस होनी चाहिए, ईस्ट और वेस्ट को हम इन्वॉल्व करें भी, और जिसके अंदर वेदांता और योगा दोनों को सिंथेसाइज किया जाए, जिसमें हमारा स्पिरिट, मैटर, साइंस, ये सब क्या हो, सिंथेसाइज हो, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने डिफरेंट फेजेस दिया। फिजिकल एजुकेशन, जहाँ वाइटल एजुकेशन, मॉरल के अंदर उन्होंने बोला कि हमें 3-4 चीज़ों, 4-5 मॉरल में प्रिंसिपल्स होना चाहिए। जैसे पहला प्रिंसिपल, गलत चीज़ों को नहीं इम्पोज करे, थोपे नहीं किसी चीज़ पे, किसी के वर्क को। गुड कंपनी हमारा क्या होना चाहिए, रीडिंग बुक्स, अच्छे डिस्कशंस अटेंड करना। तीसरा कि हम खुद को रिस्पेक्टफुल चाहते हैं तो दूसरे को हम भी रिस्पेक्ट करें, खुद भी रिस्पेक्टफुल बने, क्लियर। फिर चौथा और भी इसमें उन्होंने बोला कि हर चाइल्ड को रिस्पेक्ट करें, चाइल्ड को उसके अनुसार चलने दें, ज़बरदस्ती उस पर चीज़ों को नहीं थोपें, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला कि मोरल एजुकेशन क्या है, एक बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है कैरेक्टर को फॉर्म करने का। फिर जैसे मेंटल एजुकेशन, मेंटल में उन्होंने माइंड के बारे में जितना कुछ हम लोग पढ़े उन सबको फोकस किया। उन्होंने बोला कि परफेक्शन ऑफ माइंड होना ज़रूरी है अगर हमको नॉलेज अच्छा चाहिए तो, इसलिए प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग ऐसा होना चाहिए जिसमें माइंड को हम ट्रेन कर सकें। ये सारा बात उन्होंने किया, ठीक है। फिर स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक की बात की, जिसमें योगा वगैरह की बात की, योगी का बात किया, जिन्होंने बोला कि योगी का मतलब ये नहीं सन्यासी है, योगी का मतलब क्या है, जहाँ हम गलत चीज़ों को त्याग सकें, जहाँ हम चोरी करना त्याग सकें, जहाँ हम झूठ बोलना त्याग सकें, जहाँ हम चीज़ों को एक हायर लेवल पे ले जाए, जहाँ हम बहुत एक सुपरमैन की तरह डेवलप हो सके, ठीक है। तो ये सारा बात उन्होंने इसमें किया था। फिर फंक्शन ऑफ एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने फंक्शन ऑफ एजुकेशन में बोला कि रियल मैन को बाहर लाना है, अपने आप में एक असली आदमी को बाहर लाना है, ठीक है। फिर पावर ऑफ ह्यूमन माइंड एंड स्पिरिट, यानी मन और आत्मा की शक्ति को, इनका विकास करना है।
फिर भूत, वर्तमान और भविष्य के बीच स्पष्ट निरंतरता स्थापित करनी है, यानी बैलेंस बनाना है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। ठीक है। फिर ये सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, जिसमें सबसे पहला बोला था नथिंग कैन बी टॉट बट एवरीथिंग कैन बी अर्न, यानी कि कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता है, हम अर्न भले कर सकते हैं। यानी कि कोई भी टीचर एक फिलोसफर है, गाइड हो सकता है, पर वो टास्क मास्टर नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि वो आपको कैसे नॉलेज एक्वायर करना है ये बता सकता है, जो कि आपके अंदर पहले से है, रास्ता दिखा सकता है। ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल उन्होंने बोला कि माइंड को क्या करना है, ग्रोथ की तरह कंसल्ट करना है, यानी कि चाइल्ड को उसके अनुसार मोल्ड करने दो, अपने अनुसार, अपने पॉइंट ऑफ व्यू या पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलना है। उसका जो मन है उसको करने दो, अपना नेचर जीने दो। और थर्ड प्रिंसिपल में बोला कि टीचिंग इज़ टू वर्क फ्रॉम नियर टू फार, नोन टू अननोन की ओर ले जाने की बात करते हैं। तो ये सारा बात उन्होंने किया था। ठीक है। फिर टीचर की बात करें तो टीचर एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है औरबिंदो के अनुसार। ठीक है। जिसमें उन्होंने बोला कि एक गुड टीचर वही है जो एक अच्छा सन्यासी और एक अच्छा हीरो बन सकता है। हीरो इन द सेंस एक अच्छा योगी बन सकता है। ठीक है। एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी होना चाहिए, हर तरह का पर्सनालिटी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। टीचर ऐसा होना चाहिए जो काम हो, ठीक है, अपने लिए मतलब अपने ईगो को एलिमिनेट कर सके। टीचर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर एटीट्यूड हो, एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड हो, ग्रुप पीपल्स के साथ वो भी ग्रो करे। और सबसे बड़ा बात, टीचर ऐसा होना चाहिए, अगर टीचर को रिस्पेक्ट चाहिए तो वो मस्ट भी रिस्पेक्टेबल होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारा बात टीचर के लिए किया गया। फिर करिकुलम है। करिकुलम में उन्होंने बोला कि करिकुलम ऐसा रखो जिसमें हम छुपे हुए टैलेंट को, लैटेंट फैकल्टीज़ को बाहर निकाल सकें। सब्जेक्ट, एक्टिविटी, इन सबको ऐसा उनके इंटरेस्ट के अनुसार करिकुलम रखो। लाइफ इज एजुकेशन, करिकुलम को सिलेबस के लिए कन्फाइन नहीं करो, बाहर की ओर ले जाओ, उनको और भी चीज़ें दिखाओ, मेंटल स्पिरिचुअल सारा डेवलपमेंट कराओ। ठीक है। लीजर परस्यूट्स होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए। ये सारा कुछ उन्होंने करिकुलम में बोला, जिसके अंदर उन्होंने 5 स्टेज में बांटा करिकुलम को। पहला प्राइमरी स्टेज, फिर सेकेंडरी स्टेज, फिर यूनिवर्सिटी और फिर वोकेशनल एजुकेशन। इन चारों में उन्होंने बांटा, जिसके अनुसार कैसे कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट है ये सारा सब्जेक्ट रखा। ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स आप लोग देख लेना, ऐसा पूछता नहीं है। फिर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के लिए उन्होंने क्या बोला, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, फ्री इन्वायरमेंट फॉर चाइल्ड होना चाहिए, ताकि वो अपने लैटेंट फैकल्टीज़ को क्या, यानी लैटेंट फैसिलिटी या लैटेंट फैकल्टीज़ के अंदर जो छुपे हुए टैलेंट है उसको क्या कर बाहर कर सके, जितना ज़्यादा हो सके क्रिएटिविटी हो सके उसके अंदर, और अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। क्लियर। ये सारा कुछ होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है फ्रेंड, मैंने इसका लिखा नहीं है, यहाँ आप लोग लिख लो। सबसे पहले तो मैंने सबसे पहले बोला माइंड वाला, माइंड ऑफ लाइट। क्लियर है। दूसरा बहुत बहुत बार पूछा गया सावित्री, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तीसरा बात करें, ये जो है द मदर, एक मैंने अभी जस्ट लिखा था कि मदर, द मदर में लिखा हुआ था ना, रुको मैं दिखाती हूँ। द मदर में मैंने बोला था ना कि अगर टीचर को रिस्पेक्टफुल होना है तो रिस्पेक्टेड, सबसे लास्ट लाइन टीचर का, उसमें क्या था, द मदर, इसी बुक का वो लाइन था। तो ये आया हुआ फिलॉसफी में, वो लाइन किसका बुक, कहाँ, कौन बोला था और किस बुक का है, या कुछ इस तरह से था। ठीक है। याद नहीं मुझे क्वेश्चन पर, तो द मदर। ठीक है। फिर और लिख लो, चौथा लिख लो जो इम्पोर्टेंट है, सीक्रेट ऑफ वेदास, सीक्रेट ऑफ वेदास। क्लियर। फिर सिंथेसिस ऑफ योगा, ये भी एक लिख लो, सिंथेसिस ऑफ योगा। ये 4-5 बुक है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है। ये इतना उन्होंने पूछा था। एक लाइफ डिवाइन, हाँ, छठा एक लिख लो लाइफ डिवाइन। ये दोनों, लाइफ डिवाइन और सावित्री, हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है, एजुकेशन में पूछा हुआ है। बाकी जो मैंने बुक लिखवाया ना वो आपको फिलॉसफी में पूछा हुआ है। ठीक है। तो लाइफ डिवाइन। ठीक है। तो ये 6-7 बुक जो है आप करके रखोगे, ये आपको लिखना है इंपॉर्टेंट वर्क्स में इनके। क्लियर। एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ। सबसे पहला क्या, माइंड ऑफ लाइट, दूसरा सावित्री, ठीक है, तीसरा द मदर, चौथा
सीक्रेट ऑफ वेदास, पांचवा सिंथेसिस ऑफ योगा, और छठा क्या है, लाइफ डिवाइन। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फाइन, तो ये सारा कुछ था जो कि पढ़ा है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एंड कल एक और वीडियो बनाऊंगी, ये जुद्दू कृष्णमूर्ति, उसी में मैं पॉलो को भी थोड़ा सा इंक्लूड कर दूंगी एक ही वीडियो में। फिर हम लोग यूनिट 3 करेंगे। यूनिट 3 के मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, सो डोंट वरी। बिल्कुल बेसिक से क्लियर करूँगी, हर एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल में बताऊँगी और साथ ही साथ याद भी करवाते चलूँगी। मैं स्लो चलती हूँ, लेकिन ऐसा चलती हूँ कि आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाए। ठीक है, एंड मैं ये जो सिलेबस जो भी स्टार्ट किया, मैं दिसंबर के लिए स्टार्ट ही नहीं करा है, दिसंबर 2020 के लिए मैंने जून के लिए ही स्टार्ट करा है। थोड़ा टाइम टेकिंग लूँगी मैं, लेकिन इतना है, गारंटी दे सकती हूँ कि मेरे क्लास देखने के बाद आप सिर्फ 1 या 2 बार रिवाइज भी करोगे या मेरे ही वीडियो को 2 बार सुन लोगे ना, तो आप वो चीज़ों को पकड़ लोगे और भूलोगे नहीं। राइट, सो गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।